नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सच में खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर रश्मि भदौरिया जी, जिनसे हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उनसे साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड क्या है, इसके बारे में समझेंगे और आपको बचाने के लिए जन भागीदारी ग्वालियर पुलिस जो काम कर रही है उसके बारे में भी समझाएंगे। मैं नमस्कार, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हम अपना परिचय दें। थैंक यू सो मच। जैसे कि मेरा नाम रश्मि भदौरिया है और इस जॉब में आए हुए मुझे 10 साल होने वाले हैं। चूँकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही था कि एक गवर्नमेंट जॉब की और घर वाले सभी लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपका भविष्य सिक्योर है। तो मेरे पिताजी भी पुलिस की जॉब में ही थे, तो बस उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने एग्ज़ाम दी और सिलेक्शन हो गया मेरा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है अपनी नौकरी में कि जब हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमारी मम्मी हमें रात के 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए मना करती थी कि नहीं बेटा बाहर मत निकलो, अच्छे लोग नहीं होते हैं रात में बाहर और तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन जब मैं इस नौकरी में आई और हमने वर्दी पहनी तो हमारी जैसे कि जॉब 24 आवर्स की होती है, तो हमारा नाइट गश्त होता है, हम नाइट चेकिंग में निकलते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जहाँ बच्चियाँ घर से बाहर निकलने के लिए डरती हैं रात में, वहीं हम उन्हीं अपराधियों पर शिकंजा पाने के लिए हम रात में निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा, पीएचक्यू से जो सभी थानों में ऊर्जा डेस्क संचालन किया जा रहा है, उसमें प्रभारी महिला सब इंस्पेक्टर ही होती है। तो महिलाओं के लिए उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। इस कारण हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम महिलाओं की मदद कर पा रहे हैं और एक पर्सनल लेवल पे भी कर पाते हैं। जितना हो सकता है हम उनकी समस्या को समझते हैं। जी। आपने सुना मैम को और समझा। महिलाओं के लिए जो खास मैम जो मदद करती है महिलाओं की समझ, और जो ग्वालियर की महिलाएं, ग्वालियर की लड़कियां जो मेरा वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको कोई भी संबंधित कोई परेशानी हो या कुछ दिक्कत हो तो मैम से वो वीडियो के माध्यम से कांटेक्ट कर सकती हैं और अपने बारे में बता सकती हैं। आप मैम से जानते हैं मैम साइबर फ्रॉड क्या चीज़ है और इसके बारे में थोड़ा समझाएँ। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं बदलते दौर में मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अगर हम 1 घंटे भी मोबाइल हमारा नहीं रहता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल कहाँ है, किसका फ़ोन आया होगा, कौन सा ज़रूरी काम है जो हम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आजकल बच्चों को भी मोबाइल की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। माता पिता की कंप्लेन आती है बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो बड़े तो फिर करते ही हैं। नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कंप्यूटर के बिना स्टडी भी संभव नहीं है। तो साइबर क्राइम क्या है? जो भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो भी फ्रॉड किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी गैजेट्स हमारे पास हैं और अगर हम इनके थ्रू कोई भी अपराध हो रहा है, वही साइबर क्राइम होता है। मैम एक साइबर क्राइम में एक डिजिटल अरेस्ट का एक शब्द आता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है? अरेस्ट क्या वास्तव में पुलिस कर लेती है? डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा समझाएं और इससे बचने के उपाय क्या उपाय हैं, कैसे बच सकते हैं हम लोग इससे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और अभी इस समय ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, ये वर्ड डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, ना ही कोई ये ऐसी प्रोसेस है पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में। लेकिन ये एक साइबर फ्रॉड का तरीका है जिससे आम जन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कभी भी किसी भी जैसे कोई परिजन है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उन्हें एक फ्रॉड कॉल आता है कि आपके बेटा ड्रग और इन मामलों में अरेस्ट किया जा चुका है और अगर इसके बेल के लिए आपने तत्काल 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो जेल पहुंचा देंगे। तो और उस इसी दौरान जो फ्रॉड होते हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल भी करते हैं और कॉल भी करते हैं। और कई लोग वृद्धजन हैं, इनकी बातों में जालसाज में आकर अपने अकाउंट से पैसे निकाल के उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है अब आपका बेटा डिजिटल अरेस्ट से फ्री हो चुका है। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो ना तो लड़का कभी अरेस्ट हुआ था और ना ही उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। तो ये है डिजिटल अरेस्ट और ऐसी कोई प्रणाली नहीं है पुलिस विभाग में, कभी कोई वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं किया जाता है। इससे मैम बचने का क्या उपाय? जैसे मान लो अरेस्ट हो चुके हैं तो इससे बचा कैसे जाए? मैम ये डिजिटल अरेस्ट अगर कोई इंसान
अरेस्ट हो जाता है तो इससे बचने का क्या उपाय है? पुलिस को अपन कैसे बुलाएँगे, कैसे बताएँगे कि हम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, या इससे कैसे फँसा हुआ इंसान कैसे बाहर निकलेगा इस चीज़ से? इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, हम उनकी बातों में ना आएँ। अगर कोई हमें ये चीज़ बताना चाह रहा है तो हम हड़बड़ाएँ नहीं, हम अर्जेंट क्विक कोई डिसीज़न ना लें, हम हमारे फ़ोन से कभी कोई पेमेंट ना करें, उनकी बातों में ना आएँ। हम पहले अपने इस चीज़ को होल्ड करें और अपने घर वालों से बातचीत करें, और अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप संबंधित पास के थाने में जाएँ, और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, क्विक जो टोल फ्री नंबर है 1930, और संचार साथी ऐप है। इस तरीके की कई साइबर क्राइम से ने साइट्स निकाली हैं जिस पे आप क्विक एक्शन करके आप उस चीज़ से बच सकते हैं। मैम कुछ महिलाएं और बालिकाओं के लिए कुछ ऐसा मतलब साइबर फ्रॉड के आने कुछ खास कोई ऐसा है जिससे महिलाएं वो बालिकाएं जल्दी फंस जाती हों, उनसे बचने का कोई उपाय, ऐसा कुछ सिस्टम पता कैसे पड़ता है कि महिलाएं बालिकाओं के लिए फंसना है, ये फंस चुकी हैं, ये कोई जी। ऐसा उपाय बताएं? बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उनको भावनात्मक रूप से बहलाना और फुसलाना, क्योंकि कहीं न कहीं माना जाता है कि महिलाएं बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं और वो फंस जाती हैं। तो बच्चों के साथ तो ये जो साथ में पढ़ने वाले हम उम्र बच्चे होते हैं, लड़के हों या उनसे उससे उम्र दराज जो होते हैं लड़के, तो बातचीत करके दोस्ती में वीडियो कॉल पे बात होने लग जाती है, या फेसबुक इंस्टा पर बिना देखे बातचीत होने लग जाती है। आजकल दोस्ती का ज़माना है, और उसके बाद वो अपनी पर्सनल डिटेल, घर वालों की डिटेल और अपनी प्राइवेट चीज़ें भी वीडियो कॉल के माध्यम से और कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उन लड़कों तक पहुंचा देती है। महिलाएं जो होती हैं उनके साथ अभी एक चीज़ बहुत देखने में आ रहा है कि कई योजनाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए बहुत इजी हो जाता है उनको भावनात्मक रूप से बहलाना और फुसलाना, क्योंकि कहीं न कहीं माना जाता है कि महिलाएं बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं और वो फंस जाती हैं। तो बच्चों के साथ तो ये जो साथ में पढ़ने वाले हम उम्र बच्चे होते हैं, लड़के हों या उनसे उससे उम्र दराज जो होते हैं लड़के, तो बातचीत करके दोस्ती में वीडियो कॉल पे बात होने लग जाती है, या फेसबुक इंस्टा पर बिना देखे बातचीत होने लग जाती है। आजकल दोस्ती का ज़माना है, और उसके बाद वो अपनी पर्सनल डिटेल, घर वालों की डिटेल और अपनी प्राइवेट चीज़ें भी वीडियो कॉल के माध्यम से और कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उन लड़कों तक पहुंचा देती है। महिलाएं जो होती हैं उनके साथ अभी एक चीज़ बहुत देखने में आ रहा है कि कई योजनाओं से संबंधित, लोन ऐप से संबंधित उनके पास कॉल आते हैं और उनको इमीडिएट कोई राशि ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता है, तभी आपकी मंथली ये इतना इनकम हो सकती है, इनकम के नाम पे। तो इन चीज़ों के नाम पे महिलाओं को बहुत जल्दी बहलाया फुसलाया जा रहा है, और इसीलिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आप कहीं भी 1 रुपये भी अपना देने से पहले, 1 रुपये भी देने से पहले आप सोच लें और समझ लें, उसके बाद ही आप वो चीज़ करें, तो आप साइबर फ्रॉड से बिल्कुल बच सकते हैं। मैम ये जागरूकता अभियान आप लोग चला रहे हैं, ये अभी कहाँ कहाँ तक चलाया गया, कितनी इसकी भागीदारी मिली है इस साथ में, और कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताएं? इस साल पुलिस मुख्यालय से जो साइबर अभियान चलाया जा रहा है, बहुत वृहद लेवल पे, बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है। 1 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान 11 दिन का अभियान है, और इसमें करीब करीब हम सभी इंस्टीट्यूट, सभी संस्थाएं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम अपने थाना स्तर पे ही देखा जाए तो हम स्कूल्स, जो जितने भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान, गार्डन्स, खेल मैदान और नुक्कड़ दुकानें, और हॉस्टल्स बच्चों के, पार्लर्स, सभी जगह हम आम जन में और आम रास्तों में भी, सिग्नल्स पर हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं जागरूक करने के लिए। मैम मुझे लगता है 1 से 11 तारीख तक जो अभियान चलाया जा रहा है, 11 तारीख के बाद जब अभियान ख़त्म होगा तो क्या लगता है कितने लोग जागरूक हो चुके होंगे इसके लिए? मुझे तो लगता है कि बहुत लोग जागरूक हो चुके होंगे, जब पूरी मध्य पुलिस काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपको आइडिया है कितने लोग जागरूक हो चुके होंगे, और अब लगता है कि इससे फ्रॉडबाजी बहुत कम हो जाएगी इससे? बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ तो इससे बहुत अच्छी है कि करीब-करीब सबके दिमाग में ये चीज़ तो पहुंच गई है कि हमें अपने लेवल से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमारा पैसा या हमारे साथ फ्रॉड हो। हम अपने मोबाइल से ओटीपी ना दें किसी को, हम अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें, मैसेजेस पे कहीं अपना आधार कार्ड ना दें। इतना तो करीबन समझ में आता है कि लोगों को ज्ञान है, हम जाके बात भी करते हैं तो इतना तो समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल जागरूकता का बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलेंगे।
मैम ग्वालियर के युवाओं के लिए और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए आजकल क्या रिटायरमेंट जो बुज़ुर्ग जो आते हैं वो ज़्यादा फंसते हैं और उनको क्या है कि लालच नहीं कहेंगे, वो उनको पता ही नहीं होता है कि फंसना कैसे। उनके लिए कोई मैसेज आपके पास रहेगा या कोई ऐसी घटना कोई आपको याद हो, जैसे बुज़ुर्ग कोई फंसा हो और आप यहाँ से आपके थ्रू बचाओ या जागरूक के द्वारा बचाओ, तो थोड़ा इसके बारे में जी बताएं। जी, अभी हमारे यहाँ पे भी एक केस दर्ज भी हुआ था 420 का। उसमें एक आर्मी मैन जो है वो अपना जॉब पूरी करके रिटायरमेंट के बाद आए थे और उनका जो भी 50-60 लाख रुपए अकाउंट में था, बहुत बड़ी तो रकम है। वो उनका अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो चुका था, तो केवाईसी करानी थी। तो उनको कॉल आया था एक बैंक से कि हम आपके घर पे ही आके केवाईसी कर देंगे। तो अब उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं कि वो व्यक्ति बैंक से आ रहा है या कोई फ्रॉड है। और उन्होंने आके वो घर आया, उनका मोबाइल लिया और उन्होंने बहुत सी लिंक उसको भेजी, आधार कार्ड डाले, उसमें डिटेल्स डाली सारी और बोला अब आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा और केवाईसी पूर्ण हो गई। लेकिन और 3 दिन तक आपको मोबाइल बंद रखना है। इवन उनके घर में उनका बेटा भी था, लेकिन उन्होंने सोचा उस पे भरोसा कर लिया कि बैंक से आया हुआ बंदा है और उन्होंने 3 दिन तक मोबाइल बंद रखा। जब 3 दिन के बाद उन्होंने देखा तो उनके 55 लाख रुपए कट चुके थे और अलग-अलग बैंकों में जा चुके थे, पूरे इंडिया के अलग-अलग बैंकों में। और जब उस बैंक की डिटेल भी निकाली जा रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है वो, तो वहाँ भी कोई ख़ास वो बैंक की डिटेल मिल नहीं पा रही है और ना वो पैसा रिकवर हो पा रहा है। तो वृद्धजनों से ही यही एक आश है कि वो अपना जो भी पैसा है, मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई है, पूरा उन्होंने ज़िंदगी भर जो काम करके कमाया है, उसे ऐसे ना जाने दें। संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइज्ड जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, वहाँ जाके ही पता करिए, क्या डिटेल है वहीं दीजिए। किसी के घर पे आने पर किसी को भी ये डिटेल ना दें अपनी। मैम अपने माध्यम से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं, वीडियो शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जन जन तक पहुँचे। और हमारे वीडियो से अगर कोई भी एक फ्रॉड से बचता है तो अपने लिए एक बहुत बड़ा काम होगा वो। जी, बिल्कुल। हमें 2-4 चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर और लैपटॉप सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमें हमारे पास कोई भी एपीके करके अगर कोई भी फ़ाइल आती है, एपीके, उस फ़ाइल से अगर हमने क्लिक कर दिया तो हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक दूसरों के नंबर्स पे फॉरवर्ड किया जा चुकेगा। और उसमें कुछ अश्लील मैसेजेस हो सकते हैं, उसमें आप भी फँस सकते हैं। आपके नंबर से कई गलत डेटा भी जा सकता है। तो आप इस तरह की फ़ाइल को ना करें। दूसरा, आपके जो भी फ़ेसबुक और इंस्टा पे अकाउंट बने हैं उनको आप सिक्योर कर लें। जभी भी हम कोई नया ऐप स्टार्ट करते हैं तो 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन होता है, उसे पूर्ण कर लें। ऑटो डाउनलोड अपने मोबाइल से बंद करके रखें। और इस तरीके की कई चीज़ें हैं। आप मैसेजेस, कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो बड़े स्कैम को देखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैसेजेस भेजते हैं। तो कब आप उसको अच्छे से रीड करें, मैसेज को, क्या मैसेज आया है। छोटी सी कोई भी अब योजना, लॉटरी, लोन, इस बीमा कंपनी, कहीं से भी जो भी मैसेज आते हैं उन्हें आप पूर्ण तरीके से पढ़ लें, उनके टर्म्स पढ़ लें, पॉलिसी पढ़ लें। उसके बाद ही ऑनलाइन चेकआउट करें, नहीं तो आप संस्था पर जाके जानकारी ले सकते हैं। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत हद तक बच सकते हैं अपने लेवल पर। होशियार रहें, सतर्क रहें। ग्वालियर पुलिस आपके साथ में है। और कभी भी कोई भी लिंक आए पहले खोलें, फिर रुकें, उसके बारे में जानें, उसके बाद लिंक को आगे बढ़ाएं। आपकी होशियारी आपके साथ में है और जितनी आप होशियारी दिखाएंगे उतना आप बच पाएंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद। पे पुलिस बन के वीडियो कॉल आपको करता है और बेचारे वो अपना, जो वृद्ध लोग हैं, नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को और वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं इमीडिएट, अगर आप इसको बेल आप चाहते हो, इमीडिएट आप 2 लाख रुपये दो हमें और इमीडिएट आपका लड़के को उस दौरान कॉल भी नहीं करते। अगर आप देखेंगे अपने लड़कों का, अगर आपको कॉल करना है तो वो भी नहीं